हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में फ्रेंड्स जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। टोटल 455 पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप एसआईबी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इंडियन नेशनल कैंडिडेट एलिजिबल हैं और आपको जो ये एसआईबी दी गई है उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया है कि ये आपकी ग्रुप सी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। लेवल 3 का पे मैट्रिक्स रहता है 21,700 से 69,100 रुपये। इसमें आपको जो स्पेशल अलाउंस है वो सब आपको मिलते हैं। क्वालिफिकेशन जो कि मैंडेटरी है, सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन पास आउट होना, मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना यहाँ पर ज़रूरी है। क्योंकि ये वैकेंसी मोटर ट्रांसपोर्ट की है तो यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा जाता है एलएमवी का, और इसमें आपको जो है मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज भी होनी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए मोटर कार को ड्राइव करने का। एटलीस्ट 1 साल का कम से कम आपके पास ये होना चाहिए। और ये 1 साल कब का होना चाहिए, तो ये वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो आप ऑब्टेन करते हैं वो इशू होने के 1 साल बाद आपका कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, जिस भी स्टेट से आप आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप अगर मान लीजिए किसी ऐसे स्टेट से आवेदन कर रहे हैं जहाँ के आप निवासी नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है, 28/9/2025 को ये काउंट किया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स पीएच कैटेगरी कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होते, और इसमें जो क्लोजिंग डेट है वो 28/9/2025 मीन्स इसकी जो लास्ट डेट है वो ही आपकी यहाँ पर कट ऑफ डेट रहती है। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिया गया है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जाम में टीयर 1 एंड टीयर 2 इसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जाम आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ जो आपको चाहिए वो भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो 6/9 से 28/9 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो 30/9 तक आप ऑफलाइन पेमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या जानकारी अपने पास रखनी है, जैसे मेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब आपका यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहता है, तो यहाँ पर देखिए 550 रुपये फ़ीस जो है वो प्रोसेसिंग चार्ज है, और 100 रुपीज़ आपकी एग्ज़ाम फ़ीस आपकी यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर ये फ़ीस आपको पे करनी होगी, बाकी आप इंस्ट्रक्शंस को नोटिफिकेशन में रीड आउट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पर जमा करानी होती है। तो यहाँ पर हम सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो अब चलते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस पोर्टल पर आएंगे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले रजिस्टर टैब का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स अब आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर देखिए एंटर करना है, जिसमें आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका सबसे पहले नाम। तो आपका फ्रेंड्स पूरा नाम आपका जो भी है आपके मैट्रिकुलेशन या 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपकी मेल आईडी आपको एंटर करनी है जो कि एक्टिव एंड वैलिड हो। इसके बाद आपका डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर अब आपको एसआईबी देखने को मिलेगी तो आप एसआईबी सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी सेलेक्ट कीजिए, एससी है तो एससी सेलेक्ट कीजिए, पोस्ट नेम सेलेक्ट कीजिए, और पोस्ट कोड आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है जनरेट ओटीपी, अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स ओटीपी आएगी। अब जैसे आपके पास ओटीपी आती है तो आप ओटीपी को यहाँ पर जो है एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही आपकी ओटीपी मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा आपको ये यहाँ पर वैलिडेट शो करेगा। ऐसे ही अब आपको आपकी ईमेल ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद इसे भी आपको यहाँ पर वैलिडेट करना है। अब आपको फ्रेंड्स अगर ओटीपी मेल आईडी पर मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा वेट ज़रूर कीजिएगा, 2 से 3 मिनट में आपको ये ओटीपी मिल जाती है। अगर ये नहीं मिलती है तो आप स्पैम फोल्डर या ऑल मेल पर चेक कर सकते हैं, आपको ओटीपी मिल जाएगी। और फिर भी ओटीपी नहीं मिलती है 2 से 4 मिनट में तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रीसेंड का, आप यहाँ से इसे रीसेंड भी कर सकते हैं ओटीपी को, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर सबसे पहले एग्री करना होगा
और इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद आपको रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको देखिए जानकारी दी गई है, जिसमें आपने जो भी जानकारी अभी तक फिल की है वो आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर लें। अगर कोई गलती नहीं है तो आप इन सभी ऑप्शंस को टिक कर देंगे और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से सबमिट कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गो टू एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एलबीटी क्राइटेरिया सबसे पहले फिल करना है, इसके बाद कम्युनिकेशन है, उसके बाद क्वालिफिकेशन है और उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट है। तो इन 4 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, आपकी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है आपका इश्योरेंस नंबर ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कास्ट का, उसका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इशू डेट देना होगा, जब भी ये इशू हुआ है वो आप जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका जेंडर ऑप्शन है, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन है, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी ये लास्ट डेट पर काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे और आपका जो कास्ट कैटेगरी है उसका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट नंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जानकारी प्रोवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो है फ्रेंड्स आपका सबमिट करना टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़रूरी है। आपसे पूछता है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास नहीं है तो आप देखिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पर यस करना ही होगा। अभी यहाँ पर आपसे कोई भी जानकारी नहीं मांगी गई है, बाकी फ्रेंड्स आपको डीवी के समय ये शो करना होगा, आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का, आपकी मदर नेम का, आपके फ्रेंड्स सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो बेसिक ऑप्शन हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एग्जाम सेंटर्स का। तो यहाँ पर देखिए आपको 5 सेंटर्स चूज करने होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी सेंटर्स चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप जो भी सेंटर चाहते हैं वो सेंटर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सेंटर्स को चूज करने के बाद आपसे यहाँ पर कहता है एक्स सर्विसमैन डिटेल्स को, पर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर एक स्टेट को 3 बार चूज कर लिया है तो हमसे ये दोबारा से कह रहा है कि 3 से ज़्यादा बार आप यहाँ पर उस स्टेट या यूटी को चूज़ नहीं कर सकते, तो आपको कोई दूसरा स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर 3 सेंटर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, बाकी 2 सेंटर्स भी आप यहाँ पर कोई और सेंटर्स चूज़ आप यहाँ पर कर लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं आप यहाँ पर यस करते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिलीव क्या है। अब आपसे कहता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपने फ्रेंड्स से किसी भी वैकेंसीज के लिए ग्रुप सी पोस्ट के लिए रेगुलर बेसिस पर आपने पहले मान लीजिए बेनिफिट ले लिया है एक्स सर्विसमैन का, तो आपको कहता है कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो है रिजर्वेशन के लिए जो क्लेम कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने आज तक एक्स सर्विसमैन का कोई बेनिफिट नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। बाकी अगर आप एक्स सर्विसमैन है ही नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब 3 ऑप्शंस हैं। पहला है आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी का होना चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। आपको मोटर मैकेनिज्म की जो है नॉलेज होनी चाहिए, आप यहाँ पर यस करना करेंगे क्योंकि ये आपका मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर भी यस करना होगा। साथ में आपके पास ड्राइविंग करने का मोटर कार को 1 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद, तो ये भी आपका ज़रूरी है। आप यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि ये तीनों ही मैंडेटरी हैं। अगर आप इसमें मान लीजिए नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको ये यस करना मैंडेटरी है। इसके बाद है डिज़ायबल। अब डिज़ायबल मतलब क्या है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता है। इसके बाद है आपकी अदर डिटेल्स, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन मान लीजिए आप हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है, यहाँ पर कहा गया है आर यू ए गवर्नमेंट सर्वेंट और ब्रैकेट में कहा है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर आप यहाँ पर आईबी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो ही आप यहाँ पर यस कीजिएगा। आपका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ सर्विस है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको फिल करने हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन, मतलब आपका एड्रेस। पहला है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस पूरा मेंशन कीजिएगा।
इसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका स्टेट या यूटी कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो आपका अलग अलग है मान लीजिए, तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा, अलग से आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। पर मान लीजिए सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपका ऑप्शन है जो है 10th का, जिसमें आपको बोर्ड का नाम देना है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग देना होगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके स्कूल का नाम क्या है, तो पूरा नाम अपने स्कूल का आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 10th के लिए आप ऑल जनरल सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी यहाँ पर एंट्री कर देंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर सकते हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं। इसके बाद क्वालिफाइड में आपका यहाँ पास रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो आपको सीजीपीए की जानकारी देनी है। सीजीपीए ऑब्टेन टोटल सीजीपीए देने के बाद आपकी परसेंटेज आपको लिखनी होगी, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यह आपका जो भी बोर्ड का फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या गूगल पर भी मल्टीपल कैलकुलेटर जो है अवेलेबल है आपके फ्रेंड्स परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, तो उससे भी आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। परसेंटेज सिस्टम है तो आपका यहाँ पर देना है आपको मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स और आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही आपके 10+2 मान लीजिए आप पास आउट हैं, अब यहाँ पर बेसिकली 10th ही देना मैंडेटरी है, क्योंकि 10th ही आपकी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी फ्रेंड्स मान लीजिए आप 12th पास आउट भी हैं तो अपने बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट्स के नेम, क्वालिफाई आप है या नहीं है, सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, वो आप दे सकते हैं। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए कोई डिग्री आपके पास है तो डिग्री किस में आपने की हुई है वो आपको देना है, आपके कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम। इसके अलावा जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आपने यहाँ फिल किया है वो किस सिटी में है, किस स्टेट में है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्वालिफाइड आप है या नहीं है, सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, ये आपको देना होगा। आपसे पूछता है कि अगर आपके पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क का तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके अलावा पूछता है कि आपको कोई भी नॉलेज है फॉरेन या लोकल लैंग्वेज की, इंग्लिश या हिंदी के अलावा। अगर आपको इंग्लिश या हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज आती है तो वो आप दे सकते हैं, अगर आपको केवल इंग्लिश या हिंदी आती है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एक्सपीरियंस डिटेल का। अब आपसे पूछता है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस हैं एक्सपीरियंस के, एक यहाँ पर ऊपर है एक नीचे है। अब यहाँ पर है फील्ड एक्सपीरियंस का, अगर आपके पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स मैंडेटरी आपका नहीं रहता। पर जो एक्सपीरियंस डिटेल है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, ये आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपके पास होना ज़रूरी है वर्क एक्सपीरियंस। और ये फ्रेंड्स वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आप जब एक्सपेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन का नाम क्या है, स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस क्या है, एंड डेट ऑफ सर्विस क्या है, आपकी पे स्केल या सीटीसी क्या थी वो आपको देना होगा, और जॉब असाइनमेंट आपको यहाँ पर देना होगा कि आप काम करते थे, वो जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल अगर मान लिया आपने फ्रेंड्स कंपनीज में या संगठन में काम किया है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और आपने केवल एक में ही काम किया है तो आप इसे यहाँ पर एक की एंट्री करेंगे। नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 7 आपको दिया गया है, द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ ड्राइविंग शुड बी इशूड फ्रॉम एनी सेंट्रल या स्टेट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूट से या कंपनी से, कॉरपोरेशन से, पीएसयू से, एटोनोमस बॉडी से आपके पास होना चाहिए, या कोई रजिस्टर्ड फर्म है या लोकल बॉडी है वो आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है उसके बाद का। अब आपसे कहा गया है अपेंडिक्स 6 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके हुए नीचे आना है, और नीचे आने पर फ्रेंड्स अपेंडिक्स 6 आपको यहाँ पर पेज नंबर 23 पर मिलेगा, जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। लेटर हेड पर आपको ये टाइप करवाना है, जिस भी फर्म पर, जिस भी इंस्टीट्यूशन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर आप काम करते हैं वहाँ का एक लेटर हेड होता है, उस लेटर हेड पर आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, आप देख रहे होंगे पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रिंटर से आप प्रिंट करवा सकते हैं आप उस लेटर हेड पर, जिसमें यहाँ पर आएगा फर्म का नाम, और ये फर्म कैसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, पीएसयू है, रजिस्टर्ड फर्म है, लोकल बॉडी है, वो आपको देना होगा। अगर उनका फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई है, रजिस्ट्रेशन इशूइंग अथॉरिटी है, अगर है तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सर्टिफाई करना है कि जो भी आपका नाम है, एड्रेस वगैरह है,
कि वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके साथ वर्क कर रहे हैं, और इसके अलावा आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जो लेबर पेड है या अनपेड अप्रेंटिसशिप या रेगुलर वर्कर के तौर पर आपको यहाँ पर जो है इतना रुपये सैलरी मिलती है, इतना रुपये आपका इतना टाइम आपने काम किया है, आपके पास से कौन सा लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर कौन सा है, ये सारी जानकारी आपको जो है लिखनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो डेजिग्नेशन है, उनकी साइन होंगे, ऑफिस की सील लगेगी, प्लेस एंड डेट आपको मेंशन यहाँ पर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको सिंपली आपसे कहा गया है लेटर हेड पर ही आपका होना चाहिए। तो अपनी जानकारी को प्रोवाइड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब ये आपको अपलोड करना ज़रूरी है, 100 से 200 KB में JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब ये आपकी अपलोड हो जाएगी, इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। ऐसे ही अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो अपलोड आपको करना है वो 80 से 150 KB में करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो फ्रेंड्स आपके स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट का है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। JPG में या PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं 100 KB से 1 MB के साइज में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपके ये तीनों अपलोड हो जाएंगे, आप यहाँ पर देखिए व्यू वाले ऑप्शन से व्यू करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये अपलोड सही से हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपको आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखने को मिलती है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। यहाँ से आपको डाटा को डिक्लेयर करना है, तो सब ऑप्शंस को डिक्लेयर कर दें। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ से प्रीव्यू चेक करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद मान लीजिए लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं तो आप फॉर्म को सबमिट कर दें। अब आपके सामने फ्रेंड्स आता है पेमेंट ऑप्शन। तो आप SBI का नेट बैंकिंग या किसी अदर बैंक का नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। UPI से जो है पेमेंट आप करना चाहे तो QR कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपके सामने जो ये QR कोड है, इससे आप यहाँ जो अपना पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं स्कैन करने के बाद। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फॉर्म आप यहाँ पर जब प्रिंट आउट लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है। आपके यूज़र ID एंड पासवर्ड डालकर आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आपने अगर बीच में फॉर्म को छोड़ दिया है तो दोबारा से फिल कर सकते हैं, और आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपको जानकारी इसकी एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट करके देखने को मिल जाएगी। अप्लाई आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 28 सितंबर 2025 लास्ट डेट है। फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को, इसके फॉर्म अप्लाई गाइडलाइंस को चेक ज़रूर कर लें। और इसके अलावा फ्रेंड्स जानकारी मैंने jobrasta.com पर भी आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर watching।